किसान साथियों, हम धान में पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। उसी में से एक तरीका होता है बोरोन खाद। बोरोन का क्या काम होता है, बोरोन कब इस्तेमाल करना होता है। बोरोन एक सूक्ष्म तत्व है और सूक्ष्म तत्व भी हमारे पौधे के लिए उतने ही ज़रूरी होते हैं जितने मेन तत्व होते हैं। अब मेन तत्व में तो आपका NPK हो गया, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आ जाता है। इसके अलावा जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, इसमें बहुत सारी खादें आती हैं, बहुत सारे तत्व आते हैं, जैसे बोरोन हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया। ये तमाम चीज़ें सूक्ष्म तत्वों की गिनती में ही आती हैं। उसी में से एक बोरोन होता है। बोरोन का काफ़ी अहम योगदान होता है हमारे फसल के विकास में। बिना बोरोन के आपके पौधे का जीवन चक्र ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोरोन का कितना काम होता है हमारे फसल के निर्माण में, हमारे पौधे के विकास में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यह जानते हैं कि बोरोन का इस्तेमाल आखिर हमें धान में करना कब चाहिए। वैसे तो आप कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम क्या होता है। अब बेस्ट टाइम की बात की जाए तो इसका मेन जो काम होता है वो यह निर्धारित करता है कि इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। इसका एक तो काम होता है कि पौधे के सभी भागों तक हमारी जड़ें जो भी अवशोषित करती है उसको पहुंचाना, यानी जड़ों के द्वारा जो भी भोजन बनाया जाता है वो आपका बोरोन ही पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। मतलब एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, सभी भागों तक आपके पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम बोरोन का होता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल आप शुरुआती अवस्था में भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि बेस्ट टाइम क्या है, यह आपको जानना चाहिए। बेस्ट टाइम के लिए आपको पता करना होगा कि इसका और काम क्या होता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा काम होता है कि आपके धान में जब फ्लावरिंग आती है तो उस समय काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उस समय आपके पराग नली का निर्माण करता है। अब पराग नली क्या होती है, पराग नली से ही आपके पौधे में जो है वो परागण होता है। अब पराग नली, परागण क्या होता है ये भी आप पता कर लीजिए। परागण यह प्रक्रिया होती है जब आपके जो फ्लावर्स आते हैं, जब धान में फूल आते हैं तो फूल के बाद ही बीज का निर्माण होता है। धान ही नहीं, कोई भी फसल ले लीजिए जिसमें भी दाने या फल आते होंगे, उसमें पहले फूल आता है। तो फूल आने के बाद उसमें परागण होता है। परागण सही से होता है तो आपके पौधे में फल या फिर दाने का निर्माण हो पाता है। परागण अगर अच्छे से नहीं होता है तो हमारे दाने या फूल नहीं, मतलब दाने या फिर फल नहीं बन पाते हैं, गिर जाते हैं, फिर खाली रह जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि परागण की कमी की वजह से हमारे बहुत सारे जो धान की बालियाँ आती हैं वो कई बार खाली भी रह जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि परागण सही से ना हुआ हो। तो यहाँ पे परागण कैसे होता है, मेल और फीमेल फ्लावर्स के मिलाप से परागण होता है। तो धान की फसल में मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं, इसके निर्माण में भी बोरोन का काफ़ी अहम काम होता है, पराग नली के निर्माण में काम होता है। इसके साथ साथ परागण प्रक्रिया में भी काफ़ी मदद करता है। तो यानी अब मैं अगर आपको सीधी भाषा में समझो, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया, तो जब धान में फूल आते हैं और फूल से जब दाने यानी चावल बनता है, तो उस फूल से चावल बनने के बीच में जो काम होता है उस अवस्था में बोरोन काफ़ी ज़्यादा योगदान करता है, काफ़ी ज़्यादा मदद करता है आपके पौधे की। तो इसलिए बोरोन का मेन काम जो होता है वो स्टार्ट होता है बालियाँ निकलने से पहले। जब फूल, मतलब आपको इस्तेमाल कब करना है, इसका इस्तेमाल करना है बालियाँ निकलने से पहले और फूल आने से पहले ही प्रयोग करेंगे, तभी तो ये काम करेगा। फ्लावरिंग की अवस्था में तभी काम कर पाएगा। तो इसका इस्तेमाल बोरोन का करिए। जब धान में गबोड़ अवस्था या फिर गोब अवस्था आती है, जिसके बाद बालियाँ निकलना बाद में चालू होती हैं, उस अवस्था में बोरोन खाद का इस्तेमाल धान की फसल में आपको करना होता है। कितनी मात्रा डालनी है, जो बोरोन 20% वाला आता है, इसकी 100 से 125 ग्राम मात्रा आपको स्प्रे करना होता है। अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ आप 0:34 NPK डालिएगा 1 से 1.5 किलो, साथ में बोरोन डालिएगा 100 से 125 ग्राम। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अलग अलग घोल बना के एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके इस्तेमाल से सभी दाने का भराव अच्छे से होगा, जिससे कोई भी दाना आपका खाली नहीं रहेगा। अब इसके इस्तेमाल जब आप करते हैं तो क्या फ़ायदा मिलता है कि आपके मेल फीमेल फ्लावर्स को अच्छे से मजबूती देता है, जिससे आपके फूल से जो परागण होता है अच्छे से हो पाता है, जिससे दाने का विकास, दाने का जो भराव है सही से हो पाता है। जब भी आप कोई भी खाद ढाल में डालिए उस समय खेत में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करिए, उसके बाद खाद का इस्तेमाल करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब